डेको ऑलमाइट के साथ विलन्स को हराने के लिए निकला हुआ है। हॉक्स, एंडेवर और बेस्ट जीनिस भी विलन्स की सफाई कर रहे हैं या सिविलियंस की मदद कर रहे हैं, बट सिविलियंस को भी गुस्सा चढ़ा हुआ है। आखिरकार डेको को पकड़ने के लिए ऑल फॉर वन ने बंदे भेज ही दिए। इस एपिसोड में हमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा और सोसाइटी कैसे क्रम्बल हो रही है ये भी। मैं बात करने जा रहा हूँ माय हीरो एकेडेमिया सीजन 6 एपिसोड 20 के बारे में। हेलो, मैं हूँ समुराई कांदी और आप देख रहे हैं आई मैथ। हमें थोड़ा सा रिकैप दिखाई देता है जिसके अंदर ग्रैंड टोरिनो नाना शिमुरा के बारे में सोच रहे होते हैं। वो मरने के बाद भी दुख में ही है। ग्रैंड टोरिनो को शिगराकी को मारने की कोशिश करनी चाहिए थी, बट अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेको के ऊपर आ जाती है। वो अपना केप देता है और हॉस्पिटल से निकल जाता है। रात में तूफान आया हुआ होता है, बारिश हो रही होती है और सिविलियन सपोर्ट आइटम की मदद से अपने ब्लॉक को डिफेंड करने निकलते हैं। उन्हें एक जायंट वुमेन दिखाई देती है जिसको वो विलन समझ लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं सपोर्ट आइटम से, और कहते हैं कि वो डिसीव नहीं कर सकती, वो विलन है और वो सिर्फ टाल रही है ताकि उसके बंदे आके अटैक कर सके। उस डिफेंसलेस जायंट औरत को डेको आके बचाता है और उन सिविलियन से बोलता है कि वो जानता है कि सारे के सारे परेशान हैं और टेंशन में है, बट वो किसी भी इनोसेंट सिविलियन को और इंसान को पनिश नहीं कर सकते। सिविलियंस चले जाते हैं और डेको उस लेडी से पूछता है कि वो इतनी रात में अकेले क्या कर रही है। वो लेडी एक्सप्लेन करती है कि इवैक्यूएशन में उसने देर कर दी। पहले तो उसकी सिटी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, बट एकदम से तबाही होगी और वो शेल्टर में पहुंचने में बहुत ज्यादा लेट होगी। ये बताते बताते डेको उसका अम्ब्रेला उसके तक पहुंचा देता है। वो लेडी पूछती है डेको से कि सब कुछ नॉर्मल होएगा। डेको बोलता है वो करके दिखाएगा सब कुछ नॉर्मल। ऑलमाइट आ जाता है सीन के ऊपर। डेको ऑलमाइट को बोलता है कि उस लेडी को शेल्टर में छोड़ा है, बट ऑलमाइट डेको को रोकता है और उसको एक लंच बॉक्स पकड़ाता है, जिससे कि डेको बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फ्लोट का इस्तेमाल करते हुए डेको बांजो से बातें करता है, जो कि अपने टाइम के बारे में बताता है कि ऐसे ही सिटी तबाह हुई पड़ी थी, कोई भी होप नहीं थी कि कल क्या होगा। डेको ये सोचता है कि अभी भी किसी को ये नहीं पता कि ऑल फॉर वन, डाबी, नोमू, लीग ऑफ विलन और शिगराकी इनमें से कौन कहाँ पे है, किसी को भी नहीं पता। और इनके साथ साथ जो इतने सारे लोग टार्टरस से भागे हैं उनके ठिकाने के बारे में भी किसी को नहीं पता। डेको बोलता है कि शिगराकी इतना ज्यादा ताकतवर था ऑल फॉर वन की पावर के साथ कि एंडेवर और इरेजर हेड मिलके भी उसको रोक नहीं पाए, और वो बोलता है कि वो वन फॉर ऑल की पावर को कॉन्कर करेगा ताकि वो शिगराकी को रोक सके। अब हमें वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर का फ्लैशबैक दिखाई देता है जब डेको बेहोश होता है और वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर होता है। पहला यूजर सेकंड और थर्ड यूजर की असिस्टेंस मांगता है ताकि वो डेको की हेल्प कर पाए पूरी तरीके से ऑल फॉर वन को हराने में, बट सेकंड और थर्ड यूजर कोई भी जवाब नहीं देते। टाइगरो हंसते हंसते बोलता है कि डेको को पहले हिकागे शिनमोरी और एन की एबिलिटी के बारे में सीखना चाहिए। जैसे ही फर्स्ट यूजर डेको की तरफ मुड़ के देखता है, थर्ड यूजर बोलता है कि वो कैसे सबसे खराब एरा में रह रहे थे हिस्ट्री के। ऑल फॉर वन का कंट्रोल हर जगह था और उनका लीडर सेकंड यूजर, उसने सब कुछ किया ऑल फॉर वन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, दोस्त इकट्ठा किए और पूरी तरीके से लड़े। सेकंड यूजर बोलता है उसने कितनी ही जाने ली ऑल फॉर वन को हराने के लिए, और इसके चलते ही वो उस इंसान का साथ नहीं दे सकते जो ऑल फॉर वन को बचाना चाहता है। फर्स्ट यूजर सेकंड और थर्ड यूजर से सवाल पूछता है कि उन्होंने उसको जीने क्यों दिया, जबकि वो जानते थे कि ऑल फॉर वन उसका क्या लगता है और उनका प्लान भी यही था उसको मारने का। फर्स्ट यूजर ये बोलता है कि अगर उसको उस रूम से उस रात ना निकाला होता तो ये लड़ाई कभी चालू ही ना होती ऑल फॉर वन के खिलाफ। फर्स्ट यूजर ये भी बोलता है कि डेको के साथ काम करना ही उनकी आखिरी चॉइस है, तभी सारे जने यहाँ पे हैं। सेकंड यूजर दोबारा पूछता है क्या डेको ही है जो इस सारी तबाही को खत्म करेगा। फर्स्ट यूजर एश्योरेंस देता है कि हाँ, डेको ही वो है जो ऑल फॉर वन को खत्म करेगा। वन फॉर ऑल का ट्रू सक्सेसर डेको ही है, और सारे के सारे यूजर्स डेको का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम एंडेवर पे आ जाते हैं जो बहुत ही सस्ते से विलन से लड़ रहा होता है, जो कि नेल गन का एज अ सपोर्ट आइटम इस्तेमाल करके छोटे से कन्वीनियंस स्टोर में तबाही मचाए हुए है। एंडेवर उसको फटाफट हरा देता है इग्नाइटेड एरो से। वो विलन फिर भी एंडेवर पे ही इल्जाम लगाता है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और एंडेवर का जवाब यही होता है विलन की वजह से एंडेवर यहाँ पे है, और वो उसको पुलिस के हवाले कर देता है। एंडेवर हॉक्स और बेस्ट जीनी से मिलता है और ये कंफर्मेशन देता है कि ये विलन को ऑल फॉर वन ने नहीं भेजा है, बट इनसे पहले कि वो आराम से जा पाए दूसरा काम करने के लिए सिविलियंस आ जाते हैं प्रोटेस्ट करते हुए उनके खिलाफ, और उनके ऊपर कूड़ा फेंकते हैं और उनके ऊपर इल्जाम भी लगाते हैं। बेस्ट जीनिस अपने धागों से वो कूड़ा पकड़ लेता है। ड्राइविंग करते टाइम हॉक्स हेडशॉट से पूछता है कि पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू रखे, और ये भी बोलता है कि उनको ऑलमाइट और डेको से ज्यादा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया को ये पता चल गया कि वो उनके साथ काम कर रहे हैं तो ऑलमाइट और डेको को भी नफरत झेलनी पड़ेगी सिविलियंस की। एंडेवर भी इस बात पे एग्री करता है और बोलता है वो डेको को और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता और प्रेशर में नहीं रखना चाहता। वो एडमिट करता है कि वो डेको को एज अ चारा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो विलन्स को बाहर ला सके और उनको हरा सके। वो तीनों ये डिस्कस
डिस्कस करते हैं कि विलन्स ने कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करी होगी। टार्टरस से निकलने के बाद ऑल फॉर वन ने कोई ना कोई तो कमांड दी होगी उन्हें, उन प्रिजनर्स को। बेस्ट जीनिस बोलता है कि सारे के सारे हीरोज गिरते जा रहे हैं, अगर वो ऑल फॉर वन होता तो वो अटैक करता डेकू के ऊपर। वो तीनों इन कंक्लूजन पे भी आते हैं कि ऑल माइट ने ओरिजिनल ऑल फॉर वन को इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज किया था, इतना ज्यादा इंजर्ड किया था कि उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तभी उसने शिगराकी को अपना सक्सेसर चुना ताकि वो नई बॉडी में जा सके। तभी वो अंडरग्राउंड होके उस टास्क को प्रायोरिटाइज कर रहा है। हॉक्स मेंशन करता है कि गाराकी ने बोला था कि टोमरा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ जब वो जागा था, इसलिए विलन्स को टाइम लग रहा है अटैक करने में। वो तीनों ये भी डिस्कस करते हैं कि वन फॉर ऑल को ऐसा इंसान इनहेरिट नहीं कर सकता जिसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग ना हो, जैसा कि डेकू और ऑल माइट ने बताया है। हॉक्स को ये समझ में नहीं आता कि शिगराकी की नफरत क्यों चाहिए ऑल फॉर वन को। बेस्ट जीनिस बोलता है कि बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है, ब्रेन पावर की जरूरत है ऐसे क्वर्क को चुराने के लिए जिसके अंदर पहले से ही 8 विल पावर हो। हॉक्स बोलता है कि ऑल फॉर वन अपने भाई को और उनके सक्सेसर्स को कितने सालों से ढूंढ रहा है, कितने सालों से उस क्वर्क को चुराने की कोशिश कर रहा है, बट कामयाब आज तक नहीं हुआ। बेस्ट जीनिस ये सोचता है कि उसके पास नफरत इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि वो हमेशा ही हंसता रहता है। जितने भी विलन उन्होंने अभी तक पकड़े हैं किसी के पास यूजफुल इंटेल नहीं है। ऑल फॉर वन, शिगराकी, पैरानॉर्मल लिबरेशन आर्मी से रिलेटेड विलन्स को पकड़ते हुए वो स्ट्रीट्स को साफ कर रहे हैं और सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अचानक से उनके पास एक नोटिफिकेशन आती है, रात हो जाती है और ऑल माइट डेकू को फॉलो कर रहा होता है उसके फोन की मदद से, और वो कंपेयर करता है उसकी कांस्टेंट मूवमेंट को सर नाइटाई से, जो कि चाहता था कि वो रेस्ट ले। ऑल माइट ये देखता है कि डेकू का जीपीएस सिग्नल एकदम से गायब हो चुका है और उसी टाइम उसकी गाड़ी पे ग्रेनेड भी फेंका जाता है जो कि फट जाता है। हमें दिखाई देता है कि डेकू का फोन एक बुलेट की मदद से चिपका हुआ है, उसमें से आवाज आ रही है जो कि डेकू को बोलती है उसके साथ जाने को। डेकू ये रियलाइज कर लेता है कि फाइनली ऑल फॉर वन ने किसी को भेजा है उसे पकड़ने के लिए। शूटर और कोई नहीं होती, वही लड़की होती है ने चीसेकी को छुड़ाया था उसके सेल से, जो कि उसके साथ होता है बिल्डिंग के ऊपर, और उसकी बाजू से बहुत बड़ी राइफल निकली हुई होती है। लेडी नगांट वही है वो असैसिन जिसको ऑल फॉर वन ने भेजा है डेकू को कैप्चर करने के लिए। हॉस्पिटल से जाने से पहले डेकू हॉक्स से बात करता है। हॉक्स को चिंता है और पता भी है कि शिगराकी और ऑल फॉर वन उसका क्वर्क छीनने की कोशिश करना चाहते हैं, बट गाराकी के ना होने के कारण वो डेकू को जिंदा ही पकड़ना चाहेंगे। काफी विलन्स के लिए एक चैलेंज होगा, बट अगर वो लड़की इन्वॉल्व है तो स्टोरी कुछ और ही होगी। हॉक्स मेंशन करता है कि उसकी एक सीनियर थी कॉलेज के अंदर जो कि शिकार करने में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल थी, और अगर वो उसका शिकार करने आती है तो हॉक्स उसे भागने का सजेशन देता है। प्रेजेंट में डेकू बुलेट की तरफ देखता है जो उसके फोन से निकल रही होती है और नोटिस करता है कि वो डार्क ब्लू और पिंक फाइबर से बनी हुई है, और वो ये कंक्लूजन निकालता है कि ये वही औरत है जिसके बारे में हॉक्स ने उसे वार्न किया था, लेडी नगांट, फॉर्मर प्रो हीरो जो कि हीरो पब्लिक सेफ्टी कमीशन के लिए काम करती थी। डेकू भागने की कोशिश करता है बट नगांट उसके ऊपर एक और गोली चलाती है जो कि उसका पीछा करती है। डेकू को पता है कि सिग्नल जा चुका है फोन से और बाकियों को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, और वो बाकियों को इन्फॉर्म नहीं कर सकता कि उसे लेडी नगांट फॉलो कर रही है। वो डेंजर सेंस और ब्लैक विप का इस्तेमाल करके बिल्डिंग से स्पाइडरमैन की तरह भागता है और वो गोलियों से बचने की कोशिश करता है। लेडी नगांट बोलती है कि बुलेट को अवॉइड करने का कोई फायदा नहीं है। वो बुलेट डेकू के सामने से आ जाती है बहुत तेजी से। डेकू उस बुलेट को पकड़ने की कोशिश करता है, फिर भी उसे लगती है थोड़ी बहुत। हमें एक टीवी इंटरव्यू दिखाई देता है जिसके अंदर स्नाइप आता है और वो लेडी नगांट के बारे में बोलता है कि अगर लेडी नगांट जापान के अंदर ना होती तो वो सबसे बड़ा स्नाइपर होता जापान का। स्नाइप एक्सप्लेन करता है कि उसका होमिंग वर्क सिर्फ 600 मीटर तक साथ देता है, बट लेडी नगांट अपनी राइफल की मदद से 3 किलोमीटर तक शूट कर सकती है, और ये भी कि वो नेचुरली टैलेंटेड है। और उसका प्लस पॉइंट ये भी है कि वो अपने बालों को किसी भी टाइप के एम्यूनिशन में कन्वर्ट कर सकती है। डेकू को ये इंटरव्यू वाला शो याद होता है और वो थैंकफुल होता है कि उसके पास डेंजर सेंस है। अगर वो क्वर्क ना होता तो अब तक वो गोली खा चुका होता। पहली गोली की ट्रेजेक्टरी की मदद से उसे पता चल जाता है कि लेडी नगांट कहाँ से गोली मार रही है और वो 1 किलोमीटर आगे है उसके। डेकू ये डिड्यूस करता है कि वो भागने से अच्छा लेडी नगांट को फेस करेगा। लेडी नगांट फिर डेकू के ऊपर गोली मारती है बट वो उसकी 2 गोलियां रोक लेता है। लेडी नगांट को चिसेकी की बार बार आवाज आती है। वो अपने बॉस के पास जाना चाहता है, वो अपने पॉप्स के पास जाना चाहता है। लेडी नगांट उसको डांट के बोलती है एक बार ये काम हो जाए उसके बाद वो जाएंगे, और अपने आप में बोलती है कि चिसेकाई को जेल में ही छोड़ देना चाहिए था। अब हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाई देता है जब टेट्रस डिस्ट्रॉय हुआ था और बाकी के सारे विलन्स भाग रहे थे। ऑल फॉर वन ने नगांट को एक मिशन दिया कि वो डेकू को हंट करे जब वो यूए हाई से भाग जाए और उसे पकड़ के लेके आए, जबकि सारे हीरोज दूसरे विलन्स को पकड़ने में लगे हुए होंगे। वो पूछती है कि बाकी विलन्स को कोई और मिशन और उसको कोई और मिशन क्यों। ऑल फॉर वन बोलता है कि उसने एक हीरो को मारा था और वो भी चाहती है कि हीरो सोसाइटी कोलैप्स हो जाए, बर्बाद हो जाए, और जब तक डेकू जिंदा रहेगा ये ड्रीम कभी भी पूरी नहीं होगी।
ऑल फॉर वन चिसेकाई को पहचान जाता है और बोलता है क्या वो उसका दोस्त है। नगांट बोलती है कि वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रही है क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑल फॉर वन उसको हीरो सोसाइटी का विक्टिम मानता है। लेडी नगांट ऑल फॉर वन की हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है और इसके बदले में वो उसे एक वॉक देता है, एयर वॉक, जो कि उसे उड़ने की कैपेबिलिटी देता है। और हमें नगांट उड़ती हुई दिखाई देती है और वो अपने आप को ये प्रॉमिस करती है कि वो ये मिशन पूरा कंप्लीट करेगी। लेडी नगांट एक ऐसा कैरेक्टर होने वाली है जो कि डेको की मेंटल स्टेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या करेगी वो अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा। ऑल फॉर वन, एंडेवर, बेस्ट जीनियस और फॉक्स तीनों साइड खो चुके हैं डेको की। यूए हाई के क्या हाल है। सोसाइटी इतनी पागल होती जा रही है कि वो नॉर्मल लोगों को भी अटैक कर रही है। जापान की सोसाइटी कब नॉर्मल बनेगी दोबारा, डेको कब कामयाब होगा और आगे की लड़ाई कितनी ज्यादा स्पेक्टेकुलर होने वाली है हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई मेयत। मैं हूँ समराय गांधी। बाय।